भिलाई 3 पदम नगर में निवासरत सौंधिया परिवार के 3 सदस्य बहू से त्रस्त होकर इच्छा मृत्यु की मांग प्रदेश के राज्यपाल सहित आला अधिकारियों से कर रहे हैं। पदम नगर भिलाई 3 निवासी 70 वर्षीय मदन मोहन सौंधिया ने भिलाई 3 थाने में आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और कहा है कि वे स्वयं लकवा पीड़ित हैं और उनकी पत्नी 65 वर्षीय निर्मला सौंधिया कैंसर की मरीज है। दोनों ही चलने फिरने में असमर्थ हैं। सौंधिया परिवार की बहू सविता सौंधिया पुराना भिलाई में एक स्टाफ नर्स की नौकरी करती है। उनकी शादी उनके पुत्र दीपक सौंधिया से 1 दिसंबर 2009 को हुई थी और साथ ही उनके 2 बच्चे भी हैं। वही शादी के कुछ सालों बाद 6 जून 2013 को अपने पति से विवाद कर स्टाम्प पेपर में लिखा अपनी मर्जी से सभी सामान लेकर अपने ससुराल से चली भी गई है। ससुराल छोड़कर जाने के बाद से ही बहू द्वारा अपने सास ससुर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का सिलसिला लगातार जारी रहा। साथ ही झूठी शिकायतें भी दर्ज कराई है। साथ ही दहेज प्रताड़ना का केस किया है, जिसके कारण पति दीपक को 2 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई और वह बेरोजगार हो गया। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय सी हो गई है। वहीं बहू सविता बार बार घर आकर उन्हें परेशान अलग किया करती है, जिसकी शिकायत भिलाई 3 थाने में कई बार दर्ज की गई, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इनका कहना है कि इसकी शिकायत आला अधिकारियों को भी की गई है, पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई बहू सविता के ऊपर अब तक नहीं की गई है। इन सब मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर 70 वर्षीय मदन मोहन सौंधिया और उनकी 65 वर्षीय पत्नी निर्मला सौंधिया साथ ही पुत्र दीपक सौंधिया ने अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हम इससे इसलिए त्रस्त हैं कि कितने बार हम पुलिस थाना आना जाना करेंगे। पुलिस थाना चल के एक तो हम चलने में परेशानी है, उसके बाद में इतना बार रिपोर्ट दर्ज की है कि हर समय हमको खाली पुलिस थाना जाना पड़ रहा है और अभी केस भी चला दी है। पहले किए थे, पहले तो वहाँ भी किए हैं, ये सीनियर सिटीजन में भी किए हैं, थाने में भी किए हैं, एसडीएम को दिए हैं, और क्या बोलते हैं एसपी को भी दिए हैं, मगर कोई रिप्लाई वहाँ से नहीं मिला हम लोग को। हाँ, अब क्या करेंगे, सब तरफ से हम लोग परेशान हो गए। अब जीने को उम्मीद ही हम खो चुके। इतना मेहनत करके हम घर बनाए कि हमारे बाल बच्चे सही रहेंगे, मगर ये ऐसा हुआ कि ये बहू हमको ऐसे मिली कि हमारे घर को पूरा बर्बाद करके रख दी। इसी की चचेरी बहन है, छोटी वाली बहू, वो हमको खाना वाना बना के देती थी, तो उसको बाल पकड़ के उसको मारी पीटी है कि तू क्यों देती है। मैं अपने बहू से बहुत प्रताड़ित हूँ, क्यों उसको मैं हंसी खुशी शादी बर ब्याह कर के ले कर के आई, लेकिन वो 6 महीना से ही शुरू कर दी, लेकिन मैं उसका बाल बच्चा हो गया तो उसको मैं सहते गई, आज नहीं कल वो ठीक हो जाएगी, ऐसे करके मैं खामोश खा करके रहते गई। 10 साल तक बच्चे को मैं उनका सेवा जतन मालिश जैसे भी था मैं उनको पाली पोसी, लेकिन अभी वो बच्चे को मेरे पास आने भी नहीं दे रही है। ये जहर दे देगी, मार डालेगी, मर्डर कर देगी, ऐसे करके। और मैं कितना खाली पुलिस थाना जाने लगी। पुलिस थाना जा के हर बार हमको रिपोर्ट करते गई, लेकिन फिर भी मैं नहीं गई, न कुछ नहीं। उसको समझाती रही कि तू बाल बच्चा वाली है, तू रह जा घर में, अच्छा से रह, शादी करके लाए हैं, आज नहीं कल समझ जाएगी करके मैं उसको घर में रखते रही, लेकिन वो बात को नहीं मानी। आखिर दशा में वो हमको अभी दहेज का केस लगाई, बेइज्जती का केस लगाई। मेरे घर में कोई बड़ मेहमान आता है, उन लोगों को सबको गाली गलौज करती है, हम लोग को मार पिटाई करती है, धक्का देती है। मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रताड़ित करती है। मेरा बाल को ईंटा फेंक करके मारती है, मेरे को घर से निकलो, बाहर निकलो, ये घर को बेच करके मेरे को पैसा दो। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की थी? शिकायत तो हम लोगों भी पुलिस थाना में वो जाते गई तो हम लोग भी कई बार शिकायत किए, लेकिन हमारा कोई सुनाई नहीं हुआ है। इतना तंग कर रही है हम लोग को कि हम लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं सरकार से। अब हमको जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। रात दिन हम लोग को गाली गलौज कर रही है वो।
एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और ना चाहे तो वह घर नर्क से बदतर होता नजर आता है। ऐसा ही कुछ नजारा इस परिवार में देखने को मिला, जहां घर की बहू ही अपने स्वाभिमान में चूर होकर इस घर को नर्क बना डाला है। अब जिससे परेशान होकर घर के बुजुर्गों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। देखना है प्रशासन किस तरह का न्याय इस परिवार के साथ करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।